दूसरा रिपोर्ट दे दो। नहीं यहाँ शहीद वाले का शहीद भी कर शहीद ठीक। ग्यारह साल हो गए उनको बाद में चल रही थी। बताएंगे कब आपको पता चला गणेश जी के बारे में, कब सूचना मिली? मुझे कल सुबह 9 बजे करीब फोन आया किसी का। उन्होंने बताया कि तुम्हारे हस्बैंड के गर्दन में चोट आ गई है, वो ऑपरेशन में गए। तो उसका पता चला सुबह 4 बजे कॉल किया, उनके नंबर से कॉल आया मेरे पास। फिर मैंने 8 बजे वापस बैक कॉल की उनके पास, तो उसके सीनियर ने कॉल उठाया। उन्होंने बोला आपका भाई सीरियस है और फील्ड हॉस्पिटल में है। उसके बाद बोले कि वो उसमें है, ऑपरेशन हो रहा है उनका, तो ऑपरेशन होने के बाद बताऊंगा जैसे भी उनकी कंडीशन होगी। फिर उनकी मेरे पास 10 बजे कॉल आई, बोले कि अभी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने उनको दोबारा 11 बजे पूछा कि आप कैसी हालात उनकी, बोले कि ठीक है अभी। और उसके बाद 11:30 बजे मैंने उनसे नंबर लिया फील्ड हॉस्पिटल के बंदे का, तो उससे बात की कि बोले कि आपके भाई की डेथ हो गई। कंडीशन युद्ध के मैदान में कंडीशन खराब है, हालात खराब चल रहे हैं उधर और युद्ध की भी संभावना है। मेरी बात हुई उनसे, वो बोले कि जो शरीर है उनका 2 बजे के बाद पहुंचेगा। परिवार में कौन कौन लोग हैं उसके, कितने भाई बहन है, कितने बेटी? हम 5 भाई 1 बहन, मम्मी पापा, उनकी घरवाली, 2 बच्चे। पेट में बच्चा? उनके पेट में 1 बच्चा पेट में है। पत्नी क्या करती है? पत्नी कोर्ट में थी। गांव में बहुत शोक का माहौल है और सभी उसका शोक कर रहे हैं और उस शांत के लिए 6 भाई फौज में है, भाई को जोड़ के हम 5 है उसका। मेरा बेटा फौज में था, वो कश्मीर में उसने वो दिया है और मुझे इसे बात बराबर मेरा गांव भी पूरा इसका वो उठा रहा है। मैं जो कहूँ मेरे पोते हैं, ये छोटे छोटे हैं और इनके और इसके भाई भी 2 लोग फौज में हैं, उनकी कोई शादी नहीं हुई है। मुझे पता लगा जी, मैं यहाँ नहीं था जी, मुझे पता कोई ऐसे 11 बजे लगा कि ऐसे उनका ऑपरेशन हो रहा है। तो शाम को मुझे 4 बजे पता लगी, जब मैं घर आया तो वो डेड हो गई। ये बता रहे हैं जी कि कम से कम 1:30-2 बजे के बीच में पहुंचेगा। ये तो है ना लगे। जिस तरह से पाकिस्तान की नापाक हरकत हुई थी, उसको लेकर हमारे देश के जाबाजों ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसमें पलवल जिले के गांव मांजरा गुलावत का निवासी दिनेश कुमार उसमें शहीद हो गया, जिसका पार्थिव शरीर लगभग यहाँ पर 1:30 बजे के करीब पहुँचेगा। मैं दिखाना चाहूँगा गांव के लोग उनके घर पर मौजूद हैं, सारे तमाम इलाके के लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, प्रशासन भी यहाँ पहुँच चुका है और इस तरह से शहीद के मौके पर यहाँ जितने भी लोग हैं सब शामिल हो रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि पहुँच रहे हैं। उनके पिताजी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह का उनके
व्यवहार था, कब वो भर्ती हुए थे और कहाँ पर उन्होंने कहाँ पर पोस्टर काटी थी, उनसे बात करते हैं। उनके पिताजी हमारे साथ। सर मतलब किस तरह से मतलब आपके बेटे जो शहीद हुए, क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा बेटा 2014 में भर्ती हुआ था और उसने 11 साल सर्विस कर दी। बेटा के चरित्र बहुत सही थे। उसने अपने 2 भाई और भी फौज में लगाए। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा सारा गांव और सारा परिवार और सारा एरिया और सारे मंत्री और वो मेरे साथ हैं। इनको मिली ठीक तरह से दी जाए और ऐसे जगह सेटल होनी चाहिए। तो आपके 3 बेटे आर्मी में हैं, तो क्या महसूस करते हैं आप? महसूस यही करते हैं कि ये एक हमारा मोती और चलेगा। तो मतलब इन पर कितने बच्चे हैं और इनकी घरवाली क्या है? इनके घरवाली है जी वकील है और इसमें 2 बच्चे हैं, एक लड़का लड़के, एक उसमें बच्चा। तो मतलब इनके पत्नी एडवोकेट है, पलवली। तो मतलब जो इनके अब क्या आप गर्व करते हैं इनको, जिस तरह से देश के लिए इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किया? मैं तो यही गर्व करूं कि मेरे सारे बच्चे या ये साहब चले जाते और ले लो, मैं देश के लिए कुर्बान हूं। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरा देश सब है, देश बच गया, सब कुछ बच गया, बहुत कुछ। तो आपके जो 2 बच्चे हैं वो कहाँ पर पोस्टिंग है, क्या नाम है उनके एक जालंधर है कपिल की और हरदत्त की है जी जबलपुर। बच्चे आ रहे हैं। तो आप पर मतलब इनकी शहादत पर काफ़ी गर्व महसूस कर रहा हूँ। हाँ, मैं काफ़ी गर्व महसूस करूँगा और मेरा सारा गांव भी गर्व महसूस कर रहा है। मेरे से नहीं, सारा एरिया ही गर्व महसूस कर रहा है। भाई इनके लड़के फौज में है जी। 2 एक के हैं, एक के हैं। ये 6 बंदे थे। एक ही परिवार, 6 भाई, एक बाप के जी। एक ही बाप, एक दादा के 6 एक दादा के 6 बच्चे। देखिए किस तरह से इसका मतलब उनके पिताजी, उनका कहना है कि उनको बड़ा ही गर्व है उनके बेटे की शहादत पर। उनके 2 बेटे जो छोटे हैं, इनसे जो शहीद हुए हैं, दिनेश उनसे 2 छोटे हैं भाई उनके, वो भी आर्मी में हैं। और उनका कहना है कि वो देश के लिए जो उनके परिवार के बच्चे हैं, जो एक दादा के लगभग 6 बच्चे आर्मी में हैं एक ही परिवार से, ये बहुत गर्व की बात है कि एक ही परिवार से 6 बच्चे आर्मी में जो देश की सेवा के लिए सीमाओं पर डटे हुए हैं। और उनके पिताजी का कहना है कि वो बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं कि उनके बेटे ने आज जो शहादत दी है देश के लिए अपने कुर्बानी दी है, ये उनका बहुत गर्व है। और गांव के लोग उनसे बात करते हैं कि उनको कितना गर्व हो रहा है उनकी शहादत पर। क्या नाम है? नरेश जी, कितना गर्व है इलाके को उनकी शहादत? इस शहादत पे इस पूरे इलाके को ही नहीं, पूरे देश को गर्व है, क्योंकि ऐसी शहादत बहुत किस्मत वालों को मिलती है। मैं तो गर्व करता हूँ और बहुत बड़ा मैं तो धन्यवाद करता हूँ उन माँ बापों का जिन्होंने पाल पोस कर बच्चे को बॉर्डर पर भेज दिया और उसके बावजूद भी उस बच्चे को गर्व महसूस कर रहे। तो कैसा व्यवहार था दिनेश जी का? बहुत अच्छा गाँव में नहीं, पूरे एरिया में बहुत अच्छा व्यवहार था उसका। आज तक उसकी कोई कमी नहीं सुनी किसी ने। देखा मतलब गांव के व्यवहार अच्छा था, इसीलिए उसके लिए मतलब पूरा देश खुशी है उनकी शहादत पर। और उनके खुशी के आंसू देखे जा रहे हैं क्योंकि देश के लिए उनकी जो उन्होंने अपने प्राणों का जो न्यौछावर किया, पूरे इलाके को पूरा गर्व है। और भी हमारे साथ हैं युवा जो उनसे मिलने वाले, उनके भाई भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। वो भी आर्मी में हैं, जो उनके छोटे भाई हैं वो भी आ चुके हैं और उनसे बात करते हैं कि उनको अपने भाई की शहादत पर कितना गर्व है। क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश शर्मा है और मैं इनसे ही मोटो हुआ था। इनसे ही मैंने सीख ली थी सेना में जाने के लिए और इन्होंने ही मेरा साथ दिया था। तो ये मेरे को बहुत मतलब प्रैक्टिस वगैरह कराते थे, मेरे को मार पीट के कर कोशिश कर, इन्हीं के कारण ही जो हूँ मैं आज सेना में हूँ। ये मेरे को बहुत गर्व है। तो मतलब कितने भाई हैं जो सेना में देश के लिए आप मतलब रक्षा करते? हम एक ही बाबा के 6 भाई हैं। 3 भाई ये हमारे ताऊजी के जो शहीद हुए ये सबसे बड़े वाले थे। एक दूसरे ताऊजी का एक है और 2 भाई हम, 6 भाई टोटल हैं। तो आपको कैसे पता लगा कि किस तरह से पहुंचे आप? एक्चुअली सर मेरे पास कॉल आया था तो तब पता चला।
तो आपकी इस समय पोस्टिंग कहाँ पर है? मैं सर दिल्ली कैंट में हूँ सर। दिल्ली में। देखे कि उनके छोटे भाई हैं और भी पीछे उनके और दूसरे भाई हैं जो राजेश में से जो यहाँ पहुँचे हैं उनकी शहादत की बात ही वो यहाँ पर गांव में पहुँचे हैं। उनसे बात कर, क्या नाम है? मेरा नाम राजेश शर्मा। हाँ राजेश जी, आप आर्मी में हो, आपको कैसे सूचना मिली कि आपके भाई मतलब देश के लिए उन्होंने प्राण न्यौछावर? मेरे छोटे वाले भाई दिल्ली में पोस्टेड है कैंट में, उन्होंने फ़ोन करके मुझे बताया ऐसी बात होगी। एक बार तो अचंभा सा लगा मुझे कि ऐसा हुआ भी है या नहीं। फिर हमने छानबीन की, पता चलता रहा। जैसे 2 बजे तक पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद में अचानक से पता चला, भाई ने बताया कि ऐसे घटना घट गई थी। मैं राजस्थान में बीकानेर पोस्टेड था, तब मुझे पता चला। छुट्टी हर जगह बंद है, तो इमरजेंसी में जैसे वहाँ से निकले हैं भाई की लास्ट उसके लिए, तो हम अपने भाई को बहुत गर्व। तो मतलब उनकी शहादत पर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह आप एक ही परिवार के 6 सदस्य आर्मी में हैं और देश के लिए सेवा कर रहे हैं, तो क्या हमारे 4 घरों में से हम, हमारे बाबा हैं जो उनके 4 बेटा हैं, वो हमारे घर में से 4 घर में से सबसे फर्स्ट में वही लगा था। उसके पीछे फिर हम 5 भाई और लगे, एक ही घर से, ये थे सब। तो आप मतलब उनसे मतलब 2 छोटे भाई हैं, वो भी आर्मी में हैं, उनसे किस तरह का वो करते हैं? उनका सबसे प्रेम बहुत अच्छा था, गांव में परिवार में सबसे बहुत अच्छा मिलना जुलना व्यवहार बहुत अच्छा था। सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया, जिसके तहत पलवल जिले के गांव मांजरा गुलाबत निवासी दिनेश कुमार इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाब देते हुए पाकिस्तान के आतंकवादी को जवाब देते हुए शहीद हो गए। उनकी शहीदी के मौके पर हम उनके गांव में पहुंचे हैं, जहां पर मैं दिखाना चाहूँगा कि एक गांव के इलाके की महिला है जो उनके पत्नी को और माता को सांत्वना देने के लिए पहुंची हैं। और यहाँ पर इस तरह से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल उनकी शहादत पर, और इस तरह से उनकी माता उनकी पत्नी यहाँ पर मौजूद है, उनके साथ काफ़ी संख्या क्षेत्र की महिलाएँ यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस तरह से ये ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो पलवल जिले के गाँव के जाबाज दिनेश कुमार शहीद हुए, और उनसे हम बात करने के लिए पहुँचे। उनकी पत्नी से भी बात करेंगे, उनकी माता से बात करेंगे कि उनकी शहादत पर उनको कितना गर्व है और किस तरह का माहौल है गांव में। तो उनकी माता जी हैं, माता जी के साथ हम आपके बेटे को शहीद पर बड़ा गर्व महसूस करते हैं, और हम परमात्मा से आशीर्वाद करते हैं कि कामना करते हैं कि उनके अपने जन्मों में जगह दे। जिस तरह से उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, तो माता क्या कहना चाहोगे अपने बेटे की इस शहादत पर, जो पाकिस्तान की नापाक हरकत का जवाब देते हुए आपके बेटे जो शहीद हुए? मेरे बेटा की आत्मा को शांति और आगे उनको पर्दा ही मिलना चाहिए, जैसे हमारे घर में उजाड़े उनके भी उजलनी चाहिए। तो जिस तरह से मतलब आपके 3 बेटे आर्मी में थे, और उनमें से एक दिनेश शहीद हुआ है, और आपके परिवार से बताया जा रहा है कि आपके परिवार में 6 लोग आर्मी में हैं जो देश की सेवा के लिए, तो कितना गर्व महसूस करते हैं? बहुत है, हमारे पूरे गांव में है, गर्व है। पूरी बस्ती माता बस्ती की भागते लगे हैं, बस्ती पूरी है, गर्व है कि हमारे गांव में इतने फौज और भी आगे बढ़े हैं और भी लगे जो अपनी भारत माता की रखे। तो जिस तरह से आपके बेटा शहीद हुआ है देश के लिए, और जो बाकी नापाक जो हरकत थी, पाकिस्तान ने जो हरकत की थी उसका जवाब देते हुए शहीद हुआ, कितना मतलब गर्व है आपको अपने बेटे की? उसकी कुछ बढ़ाई ना कर सकूं, इतना ही गर्व है उसकी। तो आपके 2 बेटे और भी हैं आर्मी में, उनकी भी ड्यूटी है, वो भी छुट्टी आ चुके हैं, तो मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? छुट्टी आई है तो भैया तो तुम्हें पता ही है, भारत माता देगी जैसे प्रधान मोदी देगा जैसे। तो जो पाकिस्तान ने हरकत कर दी, क्या कहेंगे इसको? क्या कहें, बलदा लेना चाहिए। ईंट को जो पत्थर से लगा, कितनी मान के सिंदूर गोद खाली करिए, कितनी मांग के सिंदूर। तो जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हमारी सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, इसीलिए मैं क्या कहेंगे, ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो माता बहनों का जो सिंदूर की लाज बचाने के लिए जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, क्या कहेंगे सिंदूर ऑपरेशन?
ठीक है, अच्छा है। देखो उनके माता जी हैं, उनका कहना है कि उनको अपने बेटे के ऊपर बहुत ही गर्व है और इनका बदला लेना चाहिए। कितनी माताओं का उन्हें जो सिंदूर उजाड़ा है उसका जवाब देना चाहिए। उनको अपने बेटे की शहादत पर काफ़ी गर्व है और उनका कहना है कि सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। उनको इसमें कोई परहेज नहीं। उनके दो बेटे भी आर्मी में और परिवार के कुल 6 सदस्य हैं जो आर्मी में देश की सेवा के लिए भर्ती है। उनकी पत्नी है मीरा, उनसे भी हम बात करते हैं। सीमा जी उनकी पत्नी है, उनसे भी हम बात करते हैं कि कैसा अपने पति की शहादत पर उनको गर्व, क्या कहेंगे सीमा जी? तो जिस तरह से सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, सीमा जी क्या क्या कहेंगे इसके बारे में? सरकार ने चलाया तो ठीक ही है, हम कैसे अपमान कर सकते हैं। सिंदूर ऑपरेशन कौन सा था? जो जिसके तहत आपके मतलब जवाब की कार्रवाई में सही है। पाकिस्तान को भी इसका सबक जरूर मिलना चाहिए। उन्होंने बहुत गर्व जानते हैं। बहुत प्राउड फील करते हैं कि मोदी जी ने ये किया है, क्योंकि हमारे 27 बेकसूर इंसानों को उन्होंने मारा था पहलगाम हमले में। तो आपके जो पति शहीद हुए आपको कितना डर था? इसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है कोई कहने के लिए। इतना गर्व मैं बता नहीं सकती। और आपके दो जो देवर हैं वो भी आर्मी में, तो कितना आपके गर्व है? बहुत ज्यादा कि वो देश की रक्षा कर रहे हैं, बॉर्डर पर हैं इस टाइम। उनको सबको बुला रखा उधर ही, पर वो छुट्टी आए हुए आज ही आने। तो जो पाक ने नापाक हरकत करी हमारे देश के लिए, तो उसके लिए आपके क्या क्या सब इस चीज का उसको भी जवाब देना चाहिए जो उसने हरकत की है। इसके लिए देखा कि उनकी पत्नी है सीमा जी, उनका भी कहना है कि उनको अपने पति की शहादत पर बहुत ही गर्व है। उनके पास कोई शब्द नहीं है, उनको इतना गर्व है अपनी पति की शहादत पर। उनका कहना है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। उनके 2 देवर हैं जो आर्मी में हैं और सूचना मिलते ही अपने भाई की शहादत की सूचना मिलते ही वो भी आ चुके हैं उनकी शहीदी में शामिल होने के लिए। तो इस तरह से गाँव में मतलब गर्व का महसूस है। महिला हैं, उनकी पत्नी एडवोकेट है पलवल, और उनको अपने पति की शहादत पर काफ़ी गर्व है। उनका कहना है कि उनकी माता का भी कहना है कि मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को देना चाहिए। जिस तरह से पाकिस्तान ने नापाक हरकत की और इस ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया, जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, उसी जवाबी कार्रवाई में जो दिनेश शहीद हुए हैं, इस क्षेत्र को नहीं पूरे देश को उनकी शहादत पर गर्व है। और क्षेत्र में पूरे ज़िले में लोग बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं। उनका पार्थिव शरीर लगभग 1:30 बजे गाँव में पहुँचेगा। तो यहाँ पर काफ़ी महिलाएं हैं जो यहाँ पर हैं, उनकी माता जी हैं, उनकी पत्नी हैं और क्षेत्र के इलाके की महिला यहाँ पहुँची हैं और सभी का बहुत ज़्यादा गर्व है इस लाल पर, इस जाबाज पर जो दिनेश ने अपने देश के लिए जो शहादत दी है।